कीजिए बाबा। अल्लाह आपको बरकत दे बेटे। क्या आप ठीक हैं बाबा? मेरा हाथ पकड़ो। बर्तनों की चिंता मत करो। अल्लाह तू सब जानता है, अगर मैं बेगुनाह हूँ तो मेरी सच्चाई जरूर सामने आएगी। ये कहानी है हाशिम नाम के एक गरीब लेकिन नेक दिल लड़के की, जो शहर के पुराने हिस्से में अपनी बूढ़ी माँ समीरा के साथ रहता था। उनका छोटा सा कच्चा घर मस्जिद के पीछे वाली गली में था। घर की हालत ऐसी थी कि बारिश आती तो छत से पानी टपकने लगता, मगर उस घर में सब्र और अल्लाह पर भरोसे की रोशनी कभी कम नहीं होती थी। हाशिम रोज सुबह फज्र की अजान से पहले उठ जाता, वुजू करके मस्जिद जाता, नमाज पढ़ता और फिर बाजार की तरफ निकल पड़ता। वह बाजार में मेहनत मजदूरी करता था, कभी बोरे उठाता, कभी दुकानों के सामने सफाई करता और कभी लोगों का सामान उनके घर तक पहुंचा देता। उसकी माँ अक्सर उसे कहती, बेटा, दुनिया में इंसान की असली दौलत उसका ईमान और सच्चाई होती है। हाशिम मुस्कुराकर जवाब देता, अम्मी, जब तक अल्लाह साथ है हमें किसी चीज का डर नहीं। उसी शहर में एक बहुत बड़ा महल था जहां रहती थी शहजादी ज़ैनब। वह बादशाह की इकलौती बेटी थी। बचपन से ही उसे हर ऐशो आराम मिला था। महल के नौकर चाकर उसके एक इशारे पर दौड़ पड़ते, मगर इसी वजह से उसके स्वभाव में घमंड और सख्ती आ गई थी। शहर के लोग उससे डरते थे, कहते थे कि शहजादी का दिल पत्थर जैसा है, वह गरीबों की तकलीफ समझती ही नहीं। एक दिन शहर में बड़ा मेला लगा। बाजार में भीड़ थी, हर तरफ रौनक थी। हाशिम भी वहीं काम कर रहा था। अचानक शाही सवारी का शोर सुनाई दिया। लोग रास्ते से हटने लगे। महल की सुनहरी बग्घी धीरे धीरे बाजार से गुजर रही थी। उसी बग्घी में बैठी थी शहजादी ज़ैनब। उसके चेहरे पर वही रौब और घमंड था जिसकी चर्चा पूरे शहर में होती थी। भीड़ के धक्के में एक बूढ़ा आदमी गिर पड़ा। उसके हाथ का सामान सड़क पर बिखर गया। लोग शाही सवारी के डर से आगे बढ़ते रहे, मगर हाशिम तुरंत दौड़कर उस बूढ़े आदमी को उठाने लगा। उसने सामान समेटा और प्यार से कहा, चाचा, संभल कर चलिए। तभी शहजादी की नजर उस पर पड़ी। बग्घी रुक गई। शहजादी ने गुस्से से कहा, कौन है ये लड़का जिसने हमारी सवारी के सामने रुकावट पैदा की? सैनिक तुरंत हाशिम को पकड़कर बग्घी के सामने ले आए। हाशिम ने सिर झुका लिया। शहजादी ने तिरस्कार भरी आवाज में कहा, तुम्हें पता नहीं कि शाही रास्ते में खड़े होने की सजा क्या होती है? हाशिम ने धीरे से जवाब दिया, हुजूर, मैं रास्ता रोकना नहीं चाहता था। ये बूढ़े चाचा गिर गए थे, इसलिए उन्हें उठाने रुक गया। भीड़ में खड़े लोग सांस रोके यह सब देख रहे थे। शहजादी ने ठंडी नजर से उसे देखा। तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं? हाशिम ने शांत आवाज में कहा, अगर किसी की मदद करते हुए जान भी चली जाए तो शायद अल्लाह के यहां उसका बेहतर बदला मिल जाए। उसकी बात सुनकर कुछ पल के लिए वहां खामोशी छा गई। शहजादी के चेहरे पर हल्की हैरानी उभरी। शायद पहली बार किसी गरीब ने उसके सामने इस तरह बेखौफ होकर बात की थी, मगर अगले ही पल उसके चेहरे पर फिर वही सख्ती लौट आई। उसने सैनिकों को हुक्म दिया, इसे सबक सिखाओ ताकि अगली बार कोई शाही सवारी के सामने रुकने की हिम्मत न करे। सैनिक हाशिम को पकड़कर ले जाने लगे। भीड़ में खड़े लोग बेबस थे। उसी वक्त अचानक वह बूढ़ा आदमी आगे आ गया। उसने कांपती आवाज में कहा, शहजादी, गलती मेरी थी, इस लड़के ने तो मेरी मदद की है। हाशिम ने तुरंत कहा, नहीं चाचा, आप चुप रहिए। वह फिर शहजादी की तरफ मुड़ा और बोला, अगर सजा देनी है तो मुझे दीजिए, मगर इस बुजुर्ग को मत डांटिए। उसकी आंखों में डर तो था, मगर उसके शब्दों में सच्चाई साफ झलक रही थी। भीड़ में कुछ लोग धीरे धीरे फुसफुसाने लगे। शहजादी ज़ैनब यह सब देख रही थी। उसके दिल में एक अजीब सा एहसास पैदा हुआ। पहली बार उसने किसी गरीब में इतनी हिम्मत और सच्चाई देखी थी। कुछ पल के लिए वह खामोश रही। फिर उसने सैनिकों को रुकने का इशारा किया। बग्घी से उतरकर वह धीरे धीरे हाशिम के सामने आ खड़ी हुई। उसने गहरी नजर से उसे देखा और कहा, तुम्हारा नाम क्या है? हाशिम, और तुम इतने गरीब होकर भी इतना घमंड क्यों करते हो? हाशिम हल्का सा मुस्कुराया, घमंड नहीं करता हुजूर, बस अल्लाह पर भरोसा करता हूं। उसकी यह बात सुनकर शहजादी के दिल में
जैसे हल्की सी दरार पड़ गई, मगर वह अपनी भावनाओं को छुपा गई। उसने सैनिकों से कहा, इसे छोड़ दो। भीड़ में हल्की राहत की लहर दौड़ गई, मगर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उस रात महल में शहजादी ज़ैनब को बार बार वही गरीब लड़का याद आता रहा। उसकी आंखों में जो सच्चाई थी वह उसके दिल को बेचैन कर रही थी। और उसी रात उसने एक फैसला किया, ऐसा फैसला जिसने हाशिम की जिंदगी हमेशा के लिए बदल देने वाली थी। लेकिन किसी ने यह नहीं सोचा था कि इस फैसले के पीछे एक ऐसा राज छुपा है जो पूरे शहर को हिला देने वाला था। कहानी है हाशिम की, जिसकी सच्चाई ने एक जालिम समझी जाने वाली शहजादी के दिल में अजीब सी हलचल पैदा कर दी थी। उस रात के बाद शहजादी ज़ैनब के दिल में बार बार वही मंजर घूमने लगा। बाजार की भीड़, बूढ़े आदमी का गिरना और उस गरीब लड़के का बिना डर के सच बोलना। महल के आलीशान कमरे में बैठी शहजादी देर रात तक सोचती रही। सुबह हुई तो महल में हलचल थी, मगर ज़ैनब के चेहरे पर पहले जैसा घमंड नहीं था। उसने अपने वफादार खादिम कासिम को बुलाया और धीमी आवाज में कहा, कल बाजार में जो लड़का था उसका नाम हाशिम है। मुझे उसके बारे में सब कुछ मालूम करना है। कासिम ने सिर झुकाया और चला गया। उधर हाशिम की जिंदगी वैसे ही चल रही थी। वह सुबह फज्र की नमाज पढ़कर बाजार जाता, मेहनत करता और शाम को घर लौटकर अपनी मां की सेवा करता। मगर शहर में धीरे धीरे एक अजीब सी चर्चा शुरू हो गई थी। लोग कहने लगे कि शहजादी ने पहली बार किसी गरीब को माफ किया है। 3 दिन बाद अचानक शाही सैनिक हाशिम के छोटे से घर के सामने आ पहुंचे। गली के लोग हैरान थे। सैनिकों ने आवाज लगाई, हाशिम, तुम्हें महल में बुलाया गया है। समीरा घबरा गई। उसने बेटे का हाथ पकड़कर कहा, बेटा, पता नहीं क्या होने वाला है। हाशिम ने अम्मी को तसल्ली दी, अल्लाह जो करेगा बेहतर करेगा। वह सैनिकों के साथ महल की तरफ चल पड़ा। महल के बड़े दरवाजे उसके लिए किसी दूसरी दुनिया जैसे थे। ऊंची दीवारें, चमकते फर्श और चारों तरफ खड़े पहरेदार। हाशिम ने कभी ऐसा नजारा नहीं देखा था। उसे शाही बाग में ले जाया गया। वहीं संगमरमर के फव्वारे के पास शहजादी ज़ैनब खड़ी थी। आज उसके चेहरे पर वैसी सख्ती नहीं थी। हाशिम ने सिर झुकाकर सलाम किया। ज़ैनब कुछ पल उसे देखती रही, फिर बोली, हाशिम, तुम्हें यहां इसलिए बुलाया है क्योंकि मैं तुम्हारी सच्चाई को परखना चाहती हूं। हाशिम ने हैरानी से पूछा, हुजूर, मैं तो बस एक गरीब मजदूर हूं। मेरी सच्चाई परखने से आपको क्या मिलेगा? ज़ैनब ने गहरी सांस ली। मुझे हमेशा लगा कि दुनिया में हर इंसान अपने फायदे के लिए झूठ बोलता है, मगर उस दिन तुमने अपनी जान की परवाह किए बिना सच कहा। हाशिम ने धीमे से जवाब दिया, सच बोलना मुश्किल होता है, मगर यही रास्ता अल्लाह को पसंद है। फिर उसने एक हदीस का जिक्र किया। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि सच्चाई इंसान को नेकी की तरफ ले जाती है और नेकी जन्नत की तरफ। ये बात सुनकर शहजादी कुछ देर खामोश रही। फिर उसने एक अजीब फैसला सुनाया, आज से तुम महल में काम करोगे। हाशिम चौंक गया, मगर मैं महल में क्या करूंगा? तुम मेरे बाग की देखभाल करोगे। महल के कुछ अमीर दरबारी यह सब देख रहे थे। उनके चेहरों पर नाखुशी साफ दिखाई दे रही थी। उन्हें एक गरीब लड़के का महल में आना बिल्कुल पसंद नहीं था। दिन गुजरने लगे। हाशिम अब महल के बाग में काम करता था, मगर वह पहले जैसा ही सादा और खामोश रहता। न उसे महल की दौलत से लालच था, न किसी से डर। धीरे धीरे शहजादी उससे बातें करने लगी। एक दिन उसने पूछा, हाशिम, तुम्हें कभी गुस्सा नहीं आता? हाशिम मुस्कुराया, आता है, मगर मैं खुद को याद दिलाता हूं कि अल्लाह सब देख रहा है। यह जवाब सुनकर ज़ैनब के दिल में नरमी बढ़ती गई, मगर महल के दरबारियों को यह सब मंजूर नहीं था, खास तौर पर वजीर राशिद को डर था कि कहीं यह गरीब लड़का शहजादी का भरोसा जीतकर उसकी ताकत को चुनौती न बन जाए। एक रात उसने अपने आदमियों को बुलाया, धीमी आवाज में बोला, अगर यह लड़का महल में रहा तो हमारे लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी। कुछ दिनों बाद अचानक महल में एक हंगामा खड़ा हो गया। शाही खजाने से एक कीमती हार गायब हो गया था। पूरा महल तलाश किया जाने लगा। दरबार में सबको इकट्ठा किया गया। वजीर राशिद ने गंभीर आवाज में कहा, खजाने का दरवाजा सिर्फ 3 लोगों के लिए खुलता है और उनमें से एक नया आदमी है। उसकी नजर सीधे हाशिम पर टिक गई।
दरबार में सन्नाटा छा गया। शहजादी ज़ैनब ने हैरानी से कहा, तुम कहना क्या चाहते हो? राशिद बोला, मैं कह रहा हूं कि यह हार इसी गरीब लड़के ने चुराया है। यह सुनते ही महल में खुसर फुसर शुरू हो गई। हाशिम का चेहरा पीला पड़ गया। मैंने कुछ नहीं चुराया। मगर राशिद के आदमी आगे बढ़े। उन्होंने हाशिम के कमरे की तलाशी ली और कुछ ही देर बाद वही कीमती हार उसके बिस्तर के नीचे से निकल आया। पूरा दरबार दंग रह गया। शहजादी की आंखों में गहरा सदमा था। हाशिम बार बार कह रहा था, मैं कसम खाकर कहता हूं मैंने यह हार नहीं लिया, मगर सबूत उसके खिलाफ था। वजीर राशिद ने ठंडी आवाज में कहा, हुजूर, अब फैसला आपके हाथ में है। शहजादी ज़ैनब का दिल अंदर से टूट रहा था। जिस लड़के की सच्चाई ने उसके दिल को बदलना शुरू किया था, आज वही चोरी के इल्जाम में खड़ा था। वह कुछ पल तक खामोश रही। फिर उसने भारी आवाज में कहा, हाशिम को कैद खाने में डाल दिया जाए। सैनिक उसे पकड़ कर ले जाने लगे। हाशिम की आंखों में आंसू थे, मगर उसने सिर्फ इतना कहा, अल्लाह गवाह है, मैं बेगुनाह हूं। लेकिन असली सच्चाई अभी सामने आनी बाकी थी, क्योंकि उसी रात महल के एक पुराने नौकर ने ऐसा राज देख लिया जिसने इस पूरी साजिश की असलियत खोल देने वाली थी। कहानी है हाशिम की, जिस पर चोरी का इल्जाम लगाकर उसे कैद खाने में डाल दिया गया था। महल की ऊंची दीवारों के अंदर एक अंधेरी कोठरी में वह अकेला बैठा था। ठंडी जमीन पर सिर झुकाए वह बस अल्लाह से दुआ कर रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर उसके होठों पर सब्र था। वह धीमे से कह रहा था, ऐ अल्लाह, तू सब जानता है। अगर मैं बेगुनाह हूं तो मेरी सच्चाई जरूर सामने आएगी। उधर महल के अंदर शहजादी ज़ैनब के दिल में अजीब सा तूफान चल रहा था। वह अपने कमरे में अकेली बैठी थी। बार बार उसे हाशिम की वही बात याद आ रही थी, अल्लाह सब देख रहा है। उसका दिल मानने को तैयार नहीं था कि वह लड़का चोर हो सकता है, मगर दरबार में सबूत उसके खिलाफ था। इसी बेचैनी के बीच रात गहरी हो चुकी थी। महल के पुराने हिस्से में रहने वाला एक बुजुर्ग नौकर करीम पानी लेने के लिए बाहर निकला। वह सालों से महल में काम कर रहा था और हर रास्ते से वाकिफ था। जैसे ही वह खजाने के कमरे के पास से गुजरा, उसे धीमी आवाजें सुनाई दीं। वह रुक गया। दरवाजे के पीछे वजीर राशिद अपने 2 आदमियों से बात कर रहा था। राशिद की आवाज साफ सुनाई दे रही थी, याद रखना, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि हार हमने हाशिम के कमरे में छुपाया था। करीम के हाथ से पानी का लोटा गिरते गिरते बचा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। अब उसे समझ आ चुका था कि हाशिम को फंसाया गया है। करीम तुरंत चुपचाप वहां से हट गया। सारी रात वह सोचता रहा कि क्या करे। वजीर राशिद बहुत ताकतवर था। अगर उसने सच बता दिया तो उसकी जान भी जा सकती थी। मगर उसके दिल में एक आयत गूंज रही थी, कुरान में अल्लाह फरमाता है, और सच को झूठ के साथ मत मिलाओ और न जानते हुए सच को छुपाओ। करीम ने फैसला कर लिया। सुबह होते ही वह सीधे शहजादी ज़ैनब के पास पहुंचा। उसने कांपती आवाज में कहा, हुजूर, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। ज़ैनब ने उसकी हालत देखी और उसे बैठने को कहा। करीम ने सारी बात बता दी, कैसे उसने वजीर राशिद को अपने आदमियों के साथ साजिश करते सुना था। यह सुनते ही शहजादी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसे यकीन हो गया कि हाशिम सच कह रहा था। तुरंत दरबार बुलाया गया। पूरा महल इकट्ठा हो गया। वजीर राशिद भी वहीं मौजूद था, मगर उसे अभी तक कुछ पता नहीं था कि उसकी साजिश खुल चुकी है। शहजादी ने सख्त आवाज में कहा, आज एक बहुत बड़ा फैसला होना है। फिर उसने करीम को आगे बुलाया। करीम ने सबके सामने वही बात दोहराई जो उसने रात को सुनी थी। दरबार में सन्नाटा छा गया। राशिद के चेहरे का रंग उड़ गया। शहजादी ने गुस्से में कहा, क्या यह सच है? राशिद कुछ पल चुप रहा, मगर जब सैनिक उसके करीब आए तो उसकी हिम्मत टूट गई। उसने सिर झुका लिया। हाँ, यह सब मेरी साजिश थी। दरबार में हलचल मच गई। शहजादी की आंखों में आग थी। तुमने एक बेगुनाह इंसान पर इल्जाम लगाया, सिर्फ अपनी ताकत बचाने के लिए। राशिद को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। फिर शहजादी ने आदेश दिया कि हाशिम को कैद से रिहा किया जाए। कुछ ही देर बाद सैनिक उसे दरबार में ले आए। हाशिम के कपड़े मैले थे, मगर उसके चेहरे पर वही सुकून था। जैसे ही वह अंदर आया, शहजादी अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। उसने सबके सामने कहा, हाशिम, तुम सच में बेगुनाह हो।
असली चोर पकड़ा जा चुका है। दरबार के लोग हैरान थे। एक शहजादी का इस तरह किसी गरीब से माफी मांगना उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। ज़ैनब ने धीरे से कहा, मुझसे गलती हुई। मैंने सबूत देखकर फैसला किया, मगर दिल की आवाज नहीं सुनी। हाशिम ने सिर झुकाकर जवाब दिया, अगर आपने सच की तलाश की तो यही सबसे बड़ी बात है। उसकी सादगी देखकर दरबार के कई लोगों की आंखें नम हो गईं। कुछ दिनों बाद पूरे शहर में एक नई खबर फैल गई। शहजादी ज़ैनब अब पहले जैसी नहीं रही थी। वह गरीबों की मदद करने लगी थी, अनाथ बच्चों के लिए खाना भिजवाती थी और हर हफ्ते मस्जिद में जाकर लोगों की बातें सुनती थी। एक दिन उसने हाशिम को महल के बाग में बुलाया। धीरे से बोली, तुम्हारी सच्चाई ने मुझे बदल दिया है। अगर उस दिन तुम डर कर झूठ बोल देते तो शायद मैं कभी सच को पहचान ही नहीं पाती। हाशिम ने आसमान की तरफ देखा और कहा, सच बोलना मुश्किल होता है, मगर अल्लाह कभी सच्चे इंसान को अकेला नहीं छोड़ता। उस दिन शहजादी ने दिल से महसूस किया कि असली ताकत दौलत या ताकत में नहीं, बल्कि सच्चाई और इंसाफ में होती है। इस कहानी का सबक बहुत गहरा है। इस्लाम हमें सिखाता है कि सच्चाई कभी कमजोर नहीं होती। चाहे पूरी दुनिया इंसान के खिलाफ खड़ी हो जाए, मगर अगर वह सच पर कायम रहे तो अल्लाह एक दिन उसकी बेगुनाही जरूर जाहिर कर देता है। और यही वजह है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया कि सच्चाई इंसान को नेकी की तरफ ले जाती है और नेकी जन्नत की तरफ। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें ताकि और लोग भी इस सबक को सुन सकें। और ऐसे ही दिल को छू लेने वाली इस्लामी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।